मुझे ये पूरा पता चल चुका था। इसी के लिए मैं आगे बढ़ती गई, घर गई थी, घर जाकर मैं बस पढ़ाई उड़ाई ये सब छोड़ के घर में बैठी हुई थी। सोची चलो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, जो सीखा हुआ है सिलाई बुनाई का काम उसी पर लगी रहती हूँ, बस उसी पे लगी रही थी। और साथ ही सर जय कुमार सर और किरण नेवाती आए थे मेरे पास इस सिस्टम को लेकर, बस उन्हीं के बदौलत मैं सिस्टम में जुड़ गई। और साथ ही उन साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे साथ लेकर चले और मुझे अपने बहन की तरह मुझे प्लान सिखाए। वो मेरे अपलाइन ग्रेट मेरे इमीडिएट अपलाइन थे, जिनका नाम है किशोर प्रधान और नैना प्रधान। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन दोनों को भी। उन्होंने मुझे फील्ड वर्क सिखाए और कैसे प्लान करना है वो प्लान सिखाए उन्होंने, उन्हीं के बीच में ये सब कर पाई। और साथ ही और दो व्यक्ति ऐसे मिले जो मेरे माता पिता के समान, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्ला सौदागर और जी के लिए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो साथ ही देखिए इस दौर के दौरान मेरे लाइफ आज नए मुकाबले उनको जिनका नाम है गोपाल प्रधान, उनके लिए भी मैं बहुत जोर हाथ ताली मारती हूँ और उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है? हेलो। तो बस गोपाल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, उनके साथ से मेरी टीम बड़ी आगे। और साथ ही उस दौरान चलते चलते फिर मुझे एक साल बीत चुका था। और एक साल बीतने के बाद 2009 में 2009 में मुझे मिस्टर मुन्ना जी से भेंट हुई। सर के साथ भेंट होने के बाद मैं उन्हें लगातार इस सिस्टम के बारे में बोलती गई। मेरे मतलब ये था कि मेरे जहन में पूरा भर चुका था कि जो भी मिलूं बस आरसीएम ही बोलते जाऊं, हर किसी को, हर मेरे रिश्तेदार पड़ोसी, हर मेरे जो भी को मैं सिर्फ आरसीएम के बारे में ही शेयर करती जाती थी। इसलिए इस बारे में और सर का ऐसा था कि उनका जो बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस बोलो या जॉब बोलो, वो एयरसेल में करते थे, बस उसी में लगे रहते थे। वो सुबह 9 बजे से निकलते थे तो रात को 9 बजे पहुंचते थे। देखा कि इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ भी उन्हें जो इनकम मिल रहा है उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है, उनके मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा है। इसी के लिए मैं उनके पीछे लगातार रहती गई। और बस 6 महीना लग गया सर को मनाने में। और साथ ही सर को मनाने में मतलब 6 महीना लग ही गए। और सर को जैसे भी हो पूजा के समय आए थे, उस बहाने में कपड़े के ओपन चॉइस थी उस समय, तो कपड़े की बाजार करके भी हो उस समय 2023 की इस तरह से बाजार करवा के मैंने उन्हें जुड़ा ही लिया। और साथ ही इस तरह चलते चलते सर को मैं बहुत मीटिंगें अटेंड करवाती थी। मीटिंग करते करते मैं उन्हें सिर्फ मीटिंग में इन्वाइट करती थी। और ज्यादातर मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ मीटिंग अटेंड करवाती थी। इसी दौरान मीटिंग अटेंड करते हुए एक बार मैंने 2010 में लास्ट वीक थी, उस समय बीसी छाबड़ा जी के मीटिंग आपका जोरहाट में था, उस मीटिंग पर लेकर गई थी सर को। तो बस उस मीटिंग के दौरान मैं भी बहुत पॉजिटिव हुई और बहुत चार्ज हुई। और साथ ही साथ देखा कि सर भी बहुत चार्ज होकर आए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी लगी कि चलो मैंने भी कुछ किया है, चलो मैंने भी किसी को तैयारी किया है, बहुत खुशी लगी। साथ ही इसी चलते चलते सर और मेरी शादी हो गई थी 2010 में, लास्ट में दिसंबर में हमारी शादी हो गई। और शादी होने के बाद दोनों ही इस चीज में पूरे दिलो दिमाग से मैंने बहुत लगन से इसमें हम लोग जुड़ गए थे। सर काम करते करते आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के साथ साथ उन्हें अपने साथ एक बार आरसीएम वर्ल्ड मैंने विजिट करवाई, राजस्थान गए थे शादी से पहले आरसीएम वर्ल्ड हमने विजिट करवाए। वहां से आने का बाद ही आपका
याद होगा शायद आप लोगों को, बहुत ही मैंने तभी एक बार सर भी बोले थे, हमारे महान गुरु टीसी छाबड़ा के लिए मैं बहुत दिलो दिन जहाँ से मैंने ताली मार चाहती हूँ और उन्हें धन्यवाद कहती हूँ। ये महान सिस्टम उन्होंने इस हमारे बीच लाए 80% व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, और उन्हीं के बदौलत हम आज कुछ बन पाए हैं। तो सर कहते थे कि देखिए उस एकेडमी प्रोग्राम थी, एकेडमी प्रोग्राम में एक शब्द बोले थे सर ने कि आप लोगों के बीच देखिएगा एक ऐसा तूफान आएगा, आप लोगों के बीच ऐसा एक तूफान आएगा, सारा मैंने सिस्टम को हिला कर रख देगा। उस समय आप लोगों को अपना हिम्मत बनाए रखना है, आप लोगों को डटे रहना है, विश्वास रखना है। बस उस आंधी से आप लोगों को झिझकना नहीं है। बस यही हम लोग ने जहन में रखे थे। हर 10 बातें सुनने पर तो ही एक ही बातें हम लोग के दिमाग में रह जाती, बस यही बात हमारे दिमाग में रह गई। और साथ ही हम लोग वहां से आए एकेडमी प्रोग्राम से, हाल ही में ही आते आते आपका 2011 9 दिसंबर शनिवार के दिन 3 बजे आप बस इतना मैंने खराब न्यूज आया कि बस आरसीएम सिस्टम बंद हो चुकी थी, क्लोजिंग कर गए। बस हम लोग तो पूरा हिल ही गए थे। फिर भी सार की बात हमारे जहन में थी, हम दोनों पूरा हिम्मत बनाए रखे। और साथ ही मेरे एक नन्हा लड़का था और 1 ही महीना का था हमारे गोद में, बस हम लोग उसी को देखते रहते थे कि चलो आज ये क्लोजिंग हुआ है। सर बोलते थे एक मोड़ ऐसा आएगा, आप लोगों को वहां पर घबराना नहीं, हिम्मत बनाए रखना है। चलो हम लोगों को इसी चीज में, हम लोग को यही हमारी एक बड़ी चुनौती है, इसी चुनौती में हमें डटे रहना है। बस हम बस बच्चे को देखते हुए चाहते थे कि क्या बोले अभी बस इसी में हम लोग इंतजार में बैठे थे कि कब ये सिस्टम रिटर्न होकर आए। विश्वास थी रिटर्न होगी। क्योंकि हमें पता है जब हम 1500 का हम लोग का किट बना करता था पहले, आप सभी को भी पता होगा, वही किट हम लोग जब लेकर आए तो 1500 देकर लेकर आए, तो हमें वो देकर क्या हम लोग बस हम लोग पैसा दिए सामान नहीं लाए या खाली हाथ आ गए, नहीं, 3 शर्ट के पीस 3 पैंट के पीस थे, वही हम लोग रिटर्न लेकर आए। फिर भी लोगों का, बहुत सारे लोगों के मन में थे कि हमारा पैसा चला गया, सिस्टम बंद, हमारा पैसा चला गया। लोगों को पता नहीं है कि तेरा गया क्या। यस, आप लोग जानते हैं गया क्या लोगों का। फिर भी लोग दो बातें सुनाते थे। फिर भी हम लोग उस बातों में भी हम लोग डटे रहे। हम लोग हमें तो पता था कि हमारा तो गया कुछ नहीं है, पर कंपनी जो महान, उनकी जो ड्रीम की जो सपने की जो माहौल बना, माने एक गार्डन बना रहे थे, सपने की जो गार्डन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो खड़े किए आरसीएम वर्ल्ड के नाम में। एक साइड ही उनका जमीन पर एक बिल्डिंग खड़ा था, दोनों साइड मैंने चारों साइड उनका जमीन खाली था। हमें विश्वास थी आने वाला समय वो जमीन पूरा फुल हो जाएगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, आज के डेट में वो पूरा जमीन फुल हो चुका है। वही विश्वास के वजह से आज भी हम लोग बहुत अच्छे मुकाम में खड़े हैं। इसी तरह हमारे दौर चलते गए, हमने कभी हार नहीं माना, डटे रहे। और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा डटे रहे, हार नहीं मानना है। हमारा जाता कुछ नहीं है, आता है आता है आता है, पर हमें इसी चीज में हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि हमें बहुत कुछ आने वाला है। बस इसी के दौरान हमारी और हमारी आरसीएम की रास्ते सफर चलती गई। साथ ही आपके बीच और 2012 में भी हमारी स्ट्रगल चल रही थी और बहुत सिस्टम आए हमारे पास। हमने कभी भी उस सिस्टम को इग्नोर किए, पर सुनते थे, हस्बैंड वाइफ बैठकर हम लोग उस सिस्टम को सुनते थे। बहुत सिस्टम आए हमारे पास, फिर भी हम लोग वहां से हिले नहीं। जो भी स्ट्रगल चलता है, चलो चलते रहेंगे। हमारा क्या स्ट्रगल है, हम क्या मेहनत कर रहे हैं, हम तो घर में बैठे हुए। भाई सिस्टम कहाँ बाहर क्या काम कर रही है, वहाँ कंपनी कितने जोड़ तोड़ में चली हुई है, हम हर दिन हम लोग को पता चलता था। उसी के विश्वास में हम लोग टिके रहे। हमें पता था आने वाला दिन में बहुत धमाका होने वाला है आरसीएम में। बस हम लोग चलते गए। इंतजार एक दिन बंद हो गई।
इंतजार हमारी पूरी हो गई और 2013 में फिर स्टार्ट आए RCM सिस्टम और हमें पूरा प्योरली हम लोग न्यू ज्वाइनिंग हुए। उस टाइम हमारा नया जीवन स्टार्ट हुआ। एक फर्स्ट टर्म चला गया तो सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। उसके साथ हम लोग ने फिर 2013 9 सितंबर को हम लोग फिर जुड़े, न्यू फ्रेश होकर जुड़े और साथ ही साथ 2-4 महीना हो चुका था हम लोग काम करते करते। उसमें भी हमारा शायद 100, 150, 200 ऐसा आदमी हम लोग जुड़ा चुके थे, पर पूर्ण डिस्ट्रीब्यूटर थे, हमें टाइम नहीं लगा, हम लोग फटाफट जुड़ाते गए। और साथ ही फिर ऐसा एक मुकाम आया, चुनौती आया। उस टाइम मैंने कैसा था कि सारा लेक मैंने ऑल ओवर इंडिया का जो है जहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं को सभी को एक लेक में तैयार करने का सिस्टम चालू कर दिया। ऊपर से हमें खबर आई खान सर के मुंह से और हमारा दीपाली मैम जो हमारी ग्रेट अपलाइन है उनके लिए भी बहुत बहुत हाथ ताली। वो मैडम भी हमारे लिए गॉड की तरह आई, उन्हीं के बदौलत हमें RCM सिस्टम मिले। तो मैडम आकर बोली कि नहीं सर अभी ये सिस्टम नहीं, अभी आप लोग को नया शुरू से आप लोग को ये लेग बनाना पड़ेगा, न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। सभी के रेशो बना रहे हैं हम लोग, सभी अपलाइन हो कहीं के डाउनलाइन हो कुछ भी हो, हम लोग कोई मतलब नहीं रखा कौन कहाँ टीम कैसे थे, फिर भी हम लोग एक साइड बना रहे हैं, एक ही लेग बना रहे सर, आपको फिर उसी में हम लोग को रिटर्न जुड़ना पड़ेगा। हम लोग दोनों का दिमाग खराब हो चुका था। इतना मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ था, फिर जाकर रिटर्न हम लोग को दोबारा लेग बना, फिर हमारा जीरो से हम लोग को फ्रेश से हम लोग को ज्वाइनिंग करना था। वो भी हमारे लिए बहुत ही स्ट्रगल ही थी, बोले बहुत ही मैंने हमारी चिंता बातें हो गई थी। फिर भी हम दोनों ने डिसीजन लिया कि नहीं, सर लोग बोलते थे कि जो सीनियर बोले, जो अपलाइन बोले आप लोगों को वही करना है, अपलाइन जैसे बोले आप लोग को वैसा करना है, इसी तरह से डाउनलाइन को बताते जाना है। बस हम लोग को यही चीज में डटे रहे, हम लोग अपलाइन की बातें सुने तो बोले कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट से फिर न्यू ज्वाइनिंग फ्रेश ज्वाइनिंग किए, उसी के साथ फिर हमारा दौर चलता गया। और दौड़ चलने के साथ साथ हम लोग इस सिस्टम में जुड़े और अच्छा से एक टीम तैयार हो गया। और जुड़ते बस आज के डेट में हमारा पूरा सारा पुराना जो साथी थे आज के डेट में सब भी हमारे साथ है और ऐसा ग्रेट अपलाइन और हमारे लाइफलाइन तैयार हो चुका है। और साथ ही बहुत ही खुशी होती है कि मैं जो सिस्टम में आई हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। साथ ही साथ मेरे 2 डिसीजन, लाइफ के 2 डिसीजन बहुत ही अच्छी गई। एक डिसीजन मेरे हर किसी के माने मेरे नहीं, हर किसी के माँ पिता जी के होते हैं ये डिसीजन भी। जब भी कोई लड़का देखना आए लड़की को तो सबसे पहले वो लड़का कैसा है वो माँ पिता जी नहीं देखते, सबसे पहले देखते हैं कि वो लड़का कमाता कितना है। यस, सभी को पता है माँ पिता जी का एक ही ख्वाहिश होता है कि वो लड़का कमाता कितना है, उसके बाद डिसीजन होता देखा जाता है कि वो लड़का दिखने में कैसा है, वो मेरे लड़की के लायक के है या नहीं, वो बात की बात होती है। इसी तरह आज मेरे लाइफ के भी 2 डिसीजन अच्छी हुई। मेरे एक लाइफ पार्टनर जो कि मुझे मुन्ना सर जी मिले और साथ ही मेरे इनकम पार्टनर मुझे RCM मिला। सर मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, भाग्यमान लेडीज हूँ कि मुझे आज ये सिस्टम मिली और सर मिले। आज इन सर आने के बाद ही मेरे साथ यानी कि मेरे साथ या मेरे सिस्टम के साथ मैंने चौके पे चौके ही छक्के पे छक्के मारते गए। सर आज इतना अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, लीडरशिप के मुकाम सॉरी जो हमारे टेक्निकल जो मुकाम है आज वो मुकाम पाने के लिए बहुत मेहनत किए सर ने। मैं तो मेहनत करते करते थोड़े बीच में रुक गई थी, बच्चे थे, अब हाउसवाइफ बन गई और घर पे जो फैमिली थी फैमिली को भी देखना पड़ता है। दोनों ही अगर टाइम देने लग जाए तो फैमिली बिखर जाएगी सर, इसी के लिए एक को तो टाइम देना बनता था, इसी के लिए सर को कहाँ टाइम देने को टाइम देने लग गए। सर फुल्ली टाइम देते हैं सर, एकदम दिलो दिमाग से एकदम दिल से प्यार से उसे RCM को अपनाए और मेरे सपने को अपने आंखों से देखने लगे। और मैं यही चीज में खुश हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, भले मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाऊंगी फिर भी सर को हिम्मत देती रहूंगी, कभी सर को नेगेटिव नहीं करवाऊंगी।
और साथ ही सर जहाँ भी जाए जो भी करे हर चीज में मैं उनको साथ देती हूँ। और इसी तरह से आप लोगों के बीच भी इतने ग्रेट मैंने अपलाइन दिए हैं आप लोगों को, इसी के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं भले टाइम ना दे पाऊँ, सर फुल्ली टाइम देते हैं, सर के साथ रहिए, सर जो बोलेंगे आप लोग वही सुनते जाइए, वही सुनते जाइए। सर आज हम लोग ने वही सुना, अपलाइन जो बोले वही सुनते गए। और टीसी छाबड़ा जी जो बोलते थे उसी एकेडमी प्रोग्राम में भी बोले थे सर कि ऐसा मोड़ आएगा आप लोगों के बीच, याद रखेंगे आप लोगों के बीच ऐसा मोड़ आएगा कि आप लोग डाउनलाइन से भी अपलाइन एक दिन बनोगे। सर ये हकीकत में है, ये सच हो चुकी है। आज देखना चाहे तो भले मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन बन के भी, अगर हमारे डाउनलाइन बन के भी हमारे सर काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग उन लोगों के डाउनलाइन ही है, डाउनलाइन रह के करेंगे। भले उन लोगों को फुल्ली हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी अपलाइन चाहिए। हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे उन्हीं को हमें रिटर्न चाहिए। सर इसी के लिए सभी को धन्यवाद। और इसी तरह से रेसो चलती गई। और आज के दौरान देखिए अब बोला जाए तो अभी ये आपका हाल ही में अभी देखिए सर ने दिसंबर 2015 में हम लोग एक बार आरसीएम वर्ल्ड विजिट किए थे। तभी आरसीएम वर्ल्ड विजिट करने के साथ साथ ही हम लोगों को एक अच्छा सा एक बढ़िया सा हम लोग को ऑफर मिला, यानी कि सिस्टम के हम सिस्टम हमें एक अच्छी सी सिस्टम मिली, जो है कि उस सिस्टम में बोला गया था कि डायमंड क्लब। यस, आप सभी को पता है डायमंड क्लब क्या है। यस, डायमंड क्लब आज हम लोगों को मिला। सिस्टम बहुत ही अच्छी एक टारगेट दे रही है। डायमंड क्लब की हमें टारगेट दी है कि एक तो बात आप लोगों को सभी को पता है कि डायमंड क्लब देखिए, आज एक हम लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो हम लोग को क्रिकेटर क्लब में ज्वाइनिंग करना पड़ता है। आपको फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉलर क्लब में ज्वाइनिंग करना पड़ता है। इसी तरह से हमारा भी पिन लेवल एक है जिसने कहा जाता है डायमंड लेवल। वो लेवल को पाने के लिए हम लोगों को भी छोटा सा काम करना पड़ता है, डायमंड क्लब में एंट्री करना पड़ता है। सर हम लोगों को क्रिकेटर क्लब में पैसा महीना में पैसा देकर आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों को महीना घर का राशन करके आप लोगों को डायमंड क्लब मिल जाता है। और इसी दौरान मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या डायमंड क्लब आप लोगों को मुश्किल लग रही है क्या? बहुत कम साथियों को देखते हैं कि हम लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। बहुत जो एक्टिव ग्रेट अपलाइन सब है उन्हीं लोग ही सिर्फ ये डायमंड क्लब कर रहे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों को ये डायमंड क्लब मुश्किल लग रही है, बताएंगे? देखिए, आज अगर आप छोटी चीजों को, आज देखिए हम लोग जब शुरुआत किए तो हम लोग के पास बहुत कम प्रोडक्ट थे। आज के डेट में आप लोगों के पास इतना प्रोडक्ट है कि हम लोग पूछे कि क्या नहीं है आरसीएम में। सर आज के डेट में बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि हमारा जेहन में था ही नहीं, हमारा सोच में था ही नहीं। वो प्रोडक्ट हमें कंपनी दिला रही है। ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है कि शायद कोई अदर्स कंपनी में है ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया में भी आप ढूंढे, ये जो प्रोडक्ट हमें आरसीएम दे रहा है वो प्रोडक्ट है ही नहीं है। एग्जाम्पल बोलना चाहिए तो हेल गार्ड प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहला किचन ही प्रोडक्ट है हमारा हेल गार्ड प्रोडक्ट। वो आप जो भी कंपनी में जाकर देखिए, मार्केट में जाके देखिए, आप लोगों को मिलेगी ही नहीं। मिल सकती है पर शायद आपको कम मात्रा में वो जो 3 एंटीऑक्सीडेंट है, एक ही एंटीऑक्सीडेंट या 2 ही एंटीऑक्सीडेंट मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगी। देखिए, नाम ही राइस ब्राइन ऑयल पर हमारा नाम है हेल गार्ड। आप समझ लीजिए वो तेल का कितना अहमियत है। आज आपको आपका शरीर का हेल्थ माने आपका शरीर का गार्ड बन रहा है। यस, इसी तरह से एक छोटा सा प्रोडक्ट हो गया हमारा किचन का तेल हो गया है ना। इसके बाद आपका किचन का टोटली प्रोडक्ट आपको मिलेगी। सर वो आप एक छोटा सा लिस्ट बना लीजिए। और साथ ही आपको टॉयलेट हो गया, आपका बेडरूम हो गया, आपका बाथरूम हो गया, आपका किचन हो गया, ऐसा सब कुछ आपको प्रोडक्ट आपको मिल ही रहा है। साथ ही कपड़ा आइटम हो गया आपका, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम भी मिल चुका है। अब लेडीज लोग के लिए भी बहुत ही अच्छी है। आपको कह रहे और आपको ये किचन अभी बर्तनों का भी आइटम मिल चुका है, चूल्हा चुका, बहुत कुछ मतलब आपको एवरीथिंग प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। एक छोटा सा लिस्ट बनाए सर। और साथ ही आप लोगों को और एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जिसको कहा जाता है न्यूट्रीचार्ज। यस, हमारे लिए वो मैंने आशीर्वाद की तरह ऊपर वालों ने भेजा है। ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद की तरह न्यूट्रीचार्ज को भेजा है। न्यूट्रीचार्ज आने के बाद हमारी हेल्थ भी बनी, हमारी इनकम भी बढ़ी, और साथ ही साथ देश
का बहुत ही माने फायदा हुआ, देश को हम लोग सुरक्षित बना पाए। सर देखिए, अगर देश को अगर अब सुरक्षित बनाने के लिए लाख व्यक्ति लगा दे, लाख करोड़ों व्यक्ति भी लगा दे, मान ले मैं मिनिमम लाख व्यक्ति को पकड़ती हूँ, आप देश को सुरक्षा या उन्हें अच्छा बनाने के लिए लगा दे, तो सर वो लाख व्यक्ति इस देश को सुधार नहीं सकती है, इस देश की सेहत नहीं बना सकती है। पर वही लाख व्यक्ति चाहे अपने दिल से कमिटमेंट करे कि मुझे सुधरना है, मेरा हेल्थ मुझे बनाना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, तो सोचिए सर, आपका देश यूं ही सुधर जाएगा। वही लाख व्यक्ति अगर एक एक को बोला जाए तो 2 लाख हो जाएगा, 2 ही लाख व्यक्ति और एक एक को बोले तो 4 लाख हो जाएगा। सोचिए सर, एक बात आप लोगों, मैडम आप लोगों को समझाने जाएंगे, सुधारने जाएंगे तो नहीं सुधरेगी। आप खुद को सुधारिए, आप खुद को चेंज करिए, देखिए ऐसे ही लोग आपको देखते हुए सुधर जाएंगे। इसी के लिए अब मेरे बातों को भी आगे बढ़ाती हूँ। और डायमंड क्लब हो गया, देखिए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं डायमंड क्लब करने के लिए कोई भारी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। और मेरे सामने बोलेंगे कठिन है, भारी लगता है, आप लोगों को मुश्किल लगता है, ज्यादा खर्चा होता है, वो तो बात झूठा ही है, क्योंकि मेरे सामने बोलिए ही क्या मत, क्योंकि हर महीने का लिस्ट बनाने वाली मैं ही हूँ सर मैडम। और मैं लिस्ट बनाती हूँ और इतना लिस्ट बन जाता है कि घर के जो घरेलू चीजें हैं उसके साथ साथ लिस्ट बनाते बनाते जो अदर्स न्यूट्रिशन के साथ भी और बहुत चीजों के साथ अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊँ तो 5000 बीबी भी कम पड़ जाता है सर। मेरे घर में आईडी 4 आईडी है, एक आईडी में 5000 बीबी, यानी कि डायमंड क्लब मेंटेन होती है तो 3 में एक्स्ट्रा हमें बाजार करना पड़ता है, तभी जाकर एक महीना भर का एक राशन आ जाता है। तो कैसे बोल सकते कि आप लोगों को हार्ड लग रहा है, आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो चुका है? नहीं सर, बहुत ही हल्का है, आप लोग दिल से मानिए ये हल्का है। आप हर चीज को आप लोग यूज करते जाइए, 100% यूज करिए, आपको ये क्या 5000 बीबी है वो भी कम पड़ जाएगी सर। और साथ ही उसके आगे बढ़ती हूँ, डायमंड क्लब के बाद भी बहुत ही अच्छा फिर ऑफर दिया जो कि आपका 2020 के दौरान देखिए एक ऐसा महामारी आए, आप सभी को पता है आज भी वो महामारी चल रही है। किसी को पता था क्या ये 2021 में फिर ये रिटर्न महामारी आएगी? किसी को पता था? नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था ये रिटर्न आ सकती है। तो देखिए आज के डेट में ये रिटर्न आ चुकी है। इसी के लिए आप सब सतर्क रह जाइए। डायमंड क्लब हमेशा अपने आईडी में हमेशा रखिए, हर मंथ के लिए रखिए। और साथ ही और ये महामारी के टाइम में भी हमारे बीच एक ऐसी और सिस्टम आई, सर ने बहुत ही अच्छा ये भी ऑफर दिया, और जो कि 2020 आपको सितंबर में आए और जिसका नाम है डिस्प्ले हुआ। ये सर अपना दुकान, सोचिए अगर आप एक अच्छा अपना दुकान एक बनाना चाहेंगे तो सर कितना इनकम लगाना पड़ेगा, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, और यहाँ पर और आप लोगों को है कि कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। सबसे पहला जो व्यक्ति डायमंड क्लब मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत धमाका ऑफर है। यस, क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी उनको तो खरीदना पड़ता ही है 10,000 का प्रोडक्ट। तो बस यहाँ पर क्या है, वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर आपको 10,000 का प्रोडक्ट खरीदना है और साथ ही आपका ये अपना दुकान स्टार्ट हो जाएगा। और ये और अच्छी बात है कि देखिए इस महामारी के टाइम में अगर आप बाहर जाएंगे तो अपने सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आरसीएम से आप स्टॉक करके अपने घर पे अपना दुकान में आप प्रोडक्ट रखते हैं तो साथ ही अपने घर के प्रोडक्ट अपने घर के आप राशन हो या कुछ भी हो वो सब चीज को आप स्टॉक रखते हैं, साथ ही आप अपने पड़ोसी के लिए भी रखते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए सोचे और औरों के लिए भी सोचे। ये हमारी सिस्टम सिखाती है कि खुद के लिए सिर्फ सोचना नहीं है, औरों के लिए सोचना है। सर ऊपर वालों ने हमें आशीर्वाद हो या कुछ भी हो गॉड गिफ्ट दिए थे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही गॉड गिफ्ट है। आश्रम सिस्टम मेरे लिए गॉड है, गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मुझे ये जो गिफ्ट मिला है सर ये इतना ज्यादा गिफ्ट है कि जितना निकालो उतना ही बढ़ता जा रहा है, खाली होता ही नहीं है। तो मैं ये क्या करूं, इतना सारा गिफ्ट लेकर मैं अकेले के लिए तो नहीं रख सकती थी। इसीलिए सर मेरे बस 2008 से इस गिफ्ट को बांटती गई 2021 चल चुका है। अभी के दौरान बस ये गिफ्ट अभी तक खाली नहीं हो रहा है। इसी के साथ आप लोग भी यही करते जाइए, खुद के लिए भी रखिए और औरों के लिए भी रखिए।
खुद के लिए अकेले के लिए सोचना नहीं है, औरों के लिए सोचना है। खुद के लिए तो भगवान है ना, ऊपर वाले तो आपके लिए सोच ही लेंगे। इसी के साथ और देखिए आपका डिस्प्ले वॉल जो है वो भी आसानी से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग सा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाँ, उससे भी आप ज्यादातर प्रोडक्ट लाकर रख सकते हैं। और इसी में आप देखिए डिस्प्ले वॉल में भी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। और सबसे ज्यादा कल ही हाल ही में देखे थे राजू सर को, बहुत ही अच्छा लगा राजू सर का डिस्प्ले वॉल देखकर। आप लोग सभी ने देखे होंगे। घर सिर्फ सजाना नहीं है, देखिए लोग आपके घरों को देखकर वाह वाह नहीं बोलेंगे, यस, आपके सोच को देखकर वाह वाह बोलेंगे। आज घर बहुत ही सजा कर रखा हुआ है, बहुत महंगी महंगी चीज रखे हैं, पर देखिए जब वहां पर आप डिस्प्ले कॉर्नर बना कर रखेंगे ना सर, भले वो लोग कहेंगे क्या ये प्रोडक्ट रखा हुआ, फिर भी आपको ये चीज से खुश रहेगा कि चलो मैं अपने के लिए सोच रही हूँ, तो मतलब अपने लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी सोच रही हूँ। अगर वो देखते हैं कि आप ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, उसमें भी आपका एडवर्टाइज हो जाते हैं और वहां से आप 2-4 प्रोडक्ट भी उनको रिटेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका आने वाला दिन में वो आपको उनको आप आईडी पे बना सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है डिस्प्ले वॉल करते हुए भी आपको। और साथ ही डिस्प्ले वॉल में देखिए वहां पर राजू सर के डिस्प्ले वॉल में देखी थी मैंने, बहुत ही अच्छी तरह से सब सामान को सजा कर रखे थे। और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी टोटली प्रोडक्ट थी। आज देखिए हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हमारे लिए तो अमृत की तरह हुई है। यस, आज सभी को पता है वो अमृत से कम नहीं है। मुर्दे लोगों को नहीं बचा सकता है, पर जो जीते जाते लोगों को बीमार रोग जो भी होता है उसके लिए हम लोग वो न्यूट्रिशन उन्हें दे सकते हैं। इसी तरह आज देखिए न्यूट्रिशन के लिए क्या नहीं है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए है, जो बच्चे नहीं, प्रेगनेंसी लेडीज के तरफ से देखिए, प्रेगनेंसी लेडीज से लेके आज बच्चे तक के, यंग के लिए, बूढ़े के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए मैंने वो न्यूट्रिशन तैयारी की गई। न्यूट्रिशन हमारे लिए मेडिसिन के काम नहीं करती, वो न्यूट्रिशन है, वो फल फूल है। देखिए आज न्यूट्रिशन दवाई खाएंगे तो दवा क्या करता है, आपके रोगों को दबा के रख देता है, फिर वो फ्यूचर में आके फिर उभर जाता है ना, बढ़ के आता है वो। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है कि आपको जो आपकी शरीर में कमी हो रही है, हर रोज हम लोग को खाने के लिए जो दाल रोटी होता है ना सर, वो जुड़ाने में मुश्किल पड़ जाती है। क्या लोग फल फूल लाकर खा सकते हैं? क्या अच्छी ड्राई फ्रूट लाकर खा सकते हैं? क्या हर रोज दूध लाकर खा सकते हैं? अब दूध भी लाए तो देखिए आधा गिलास पानी होता है तो आधा गिलास दूध ही भरा होता है, तो आपको कैसे कैल्शियम मिलेगा? अब ये समझ लीजिए आप। अब ये बताइए, अगर उसी बीच अगर हम लोग एक मेन वोमेन अपने फैमिली के लिए, एक मेन अपने लिए, अगर किड्स बच्चे के लिए और माता पिता है उनके लिए भी उस तरह से आप अगर न्यूट्रिशन ला कर रखते हैं, तो देखिए आप लोगों को पूरा फुल्ली आपको फल का जो न्यूट्रिशन वो आपको मिल जाएगा, दूध का जो कैल्शियम है वो मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। और मैं इसके लिए मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूँ, और आपको यहाँ पर बहुत सी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत सी ग्रेट ऑफलाइन है आप लोगों के बीच। बस मैं अपने जो लाइफ बीती है 8 से जो 21 तक जो लाइफ बीती है आसिम के साथ, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ आपके बीच। बस मैंने जो अनुभव पाया है मैं उसी को कह रही हूँ। और साथ ही न्यूट्रिशन चीज ऐसा है, आज देखिए बोलना चाहिए एक छोटी सी कहानी से। अब मान लीजिए न्यूट्रिशन, रुकियो तो चलिए सभी लोग फिर से इसमें जुड़ जाइए सभी साथी। अच्छा लग रहा है सभी को, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इतना शानदार मीटिंग हो रहा है मैडम का। पहले जब देखा था जमुना मैडम को तो इतना शानदार मीटिंग नहीं होता था, अभी बहुत शानदार हो रहा है। सच में मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर इसी लिंक में आप लोग जुड़ जाइए। 78 79 लोग जुड़े हैं, तो जल्दी से इसी लिंक में जुड़ जाइए। और मैडम से हम लोग 5 से 10 मिनट सुनते हैं, फिर आपका जो भी सवाल है मैडम से सुनते हैं। ओके, जल्दी से जुड़ जाइए।